हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज फिर बच्चों का ट्यूशन का टाइम है और बच्चे आ गए हैं। अभी एक लड़की और आने वाली है। तो ये सब ना अलग अलग क्लासों के बच्चे हैं। अब आपको अलग अलग क्लासेस के बच्चे एक साथ पढ़ाने हैं और उन्हें एक साथ लेकर चलना भी है, क्योंकि आप एक को वक्त दोगे तो दूसरा आपसे बात करेगा तो वो मस्ती करेगा। तो इन सबको कैसे हैंडल करना है वो आपको मैं आज कुछ टिप्स बताती हूँ। सबसे पहला टिप्स तो ये होता है कि बच्चा आपके पास आया पढ़ने, है ना, फर्स्ट डे आया, अब वो कॉपी बुक्स लाया, आपने आते ही उसको कुछ लिखा और रख दिया, अब लिखो। सबसे पहली बात तो ये कि बच्चों को पेंसिल पकड़नी नहीं आती, है ना, तो आपको सबसे पहले पेंसिल पकड़नी उसको सिखानी पड़ेगी। अब आप क्या करोगे कि आप तो उसको वर्क दे दोगे तो उसको मतलब बहुत ज्यादा बाउंडेशन हो जाएगी कि ये क्या है, पेंसिल पकड़नी तो आ भी नहीं रही और अगर आती भी है तो आते ही मैम ने वर्क करने दे दिया कि वर्क करिए। तो आप बच्चों को पहले क्या करिए, अपने फेवर में करिए, है ना। मैं तो यही करती हूँ, मैं स्कूल में भी यही करती हूँ। अगर फर्स्ट डे है या बच्चा पहली बार आया है क्लास में या ट्यूशंस पे भी, तो बच्चों को पहले अपने फेवर में लीजिए। आपने बच्चों को अपने फेवर में लिया। फेवर में लेने का मतलब क्या होता है कि जैसे आप बच्चा आया, आपने उससे कुछ बातें करी, है ना, उससे बातें पूछी, आपका नाम क्या है, कौन सी क्लास में पढ़ते हो, उससे कुछ पोएम सुनी या आप उसको कुछ पोएम सुनाओ, उसके साथ हंसी मजाक करो। आप 15-20 मिनट तक हंसी मजाक कर लोगे ना उस बच्चे के साथ, तो देखिए वो बच्चा कैसे फटाफट अपना वर्क करेगा, है ना, क्योंकि उसे बाउंडेशन लगेगी नहीं। उसे लगेगा कि मैं जल्दी से वर्क करता हूँ, उसके बाद मैम से बातें करूंगा या मैम के साथ मस्ती करूंगा, तो बच्चा आपके साथ ऑटोमेटिकली खुल जाएगा। मैं आपको एक उदाहरण देती हूँ। हमारे स्कूल में भी एक बच्चा आ रहा था, तो मतलब वो बच्चे को जैसे आप मैम ने आते ही वर्क दे दिया उसको, है ना, कि लो वर्क करो बेटा इसके अंदर। और वो बच्चा इतना सुस्त धीरे धीरे वर्क कर रहा है, धीरे धीरे कर रहा है। वो मैम कहीं चली गई, उसके बाद मैंने उस बच्चे को लिया। तो मैंने क्या किया, मैंने कहा बेटा वर्क बंद कर दो, चलो मस्ती करते हैं। तो हमने थोड़ी देर पहले मस्ती करी, है ना, थोड़ी देर उसके साथ बातें बातें करी, थोड़ा सा उसके साथ हंसी मजाक किया, पोएम सुनाई उसको, उसकी पोएम सुनी, तो वो बच्चा खुल गया। उसके बाद उसके आगे कॉपी रखी, बेटा वर्क कर लो पहले फिर मस्ती करेंगे। तो उस बच्चे ने फटाफट उस वर्क को कर लिया, और कर ही नहीं लिया बल्कि उस बात को उसने समझ भी लिया कि इस वर्क को हमें कैसे करना है। तो सबसे पहला यही टिप्स है कि आप बच्चों को अपने फेवर में कीजिए। सबसे बेसिक चीज यही है। सेकंड टिप्स ये है कि आप बच्चे को कभी भी ना हाथ पकड़ के वर्क मत कराइए। अगर आपने एक बार उसका हाथ पकड़ लिया तो बच्चा अपने आप से कभी हाथ चलाएगा ही नहीं। वो जैसा भी बना रहा है, इवन मैं क्या करती हूँ, जैसे मैं स्टार्ट करती हूँ, मेरे पास कॉपी भी है, इनकी फर्स्ट कॉपी भी भर गई है, तो मैं बच्चों को ना डॉट से स्टार्ट करती हूँ। जैसे मैंने डॉट लगा दी, कुछ डॉट्स मैंने ऐसे लगा दी कि बेटा 1 बनाओ, है ना, खड़ी लाइंस बनाओ। तो बच्चा उसके ऊपर पेंसिल फेरेगा, और ज्यादा हो ना तो आप उसको कलर से करवाइए, चीजें अलग अलग कलर से कराइए। एक तो क्या होगा, कलर आइडेंटिफाई हो जाएंगे। दूसरा क्या होगा कि वो बच्चा कलर से, उसको इतना मजा आएगा कि रेड पिंक इन कलर से करेगा, तो वो इस चीज को मजे मजे में कर पाएगा। तो पहले दिन आप उनसे लाइन बनवाइए। नर्सरी का बच्चा है, प्ले ग्रुप का बच्चा है, तो आप लाइनिंग बनवाइए उससे। आप ये स्टैंडिंग लाइन, आप स्लीपिंग लाइन शुरू कर सकते हो, स्लीपिंग लाइन, ठीक है। आप कर्व बनवा सकते हो। तो आप डायरेक्ट से ABCD या अ से अनार मत स्टार्ट करिए। आप बच्चे को 1 वीक तक इन्हीं चीजों को खींचिए। आप 1 पेज उनको ये स्टैंडिंग, स्लीपिंग, है ना, ये कर्व, इनको खींचिए लाइनों को। 1 पेज यहाँ पे बनवाइए, 1 पेज घर के लिए दीजिए, ताकि बच्चा इवन पेंसिल को चलाना या घुमाना सीख जाए, बच्चे को पेंसिल पकड़नी आ जाए। अगर एक बार बच्चे ने ये चीजें सीख ली, उसके बाद आप बच्चे से कुछ भी करवा सकते हो। मेरे पास ये लड़की आई थी, तो ये भी नर्सरी में, स्कूल भी जाना स्टार्ट नहीं किया इसने, 3 साल की लड़की है। इसको देखिए, आज मैं खुद हैरत में हूँ कि मैंने इसको स्टार्टिंग में, मेरे पास इसकी भी कॉपी नहीं है, इसकी कॉपी भर चुकी है एक इंग्लिश की। तो आप, इसने डॉट से शुरू किया था, फर्स्ट दिन उसने डॉट से शुरू किया था। उसके बाद देखिए आज ये इसको मैंने छोटी ABCD और बड़ी ABCD सिखा दी है मैंने। देखिए देखिए, क्योंकि मैं डेली इसको 2 या 3 पेज डेली में यहाँ पे करवा रही हूँ, और 2 पेज में इसको डेली घर के लिए दे रही हूँ। डेली ये नहीं, जैसे मैंने इसको A सिखाया, A घर के लिए दिया, कल मैंने इसको B सिखाया तो A और B प्लस दोनों को दे दिया मैंने इसको, है ना। उससे क्या हो गया, इसको रिवाइज हो गया। तीसरे दिन मैंने C सिखाया
तो ABC तीनों में इसको घर के लिए दे दिए। तो उससे क्या इसका रिवीजन भी होता जा रहा है, इसका हाथ भी खुलता जा रहा है और ये इतना अच्छा लिखने लग गई है। क्योंकि जब ये फर्स्ट डे आई थी ना तो मुझे लगता था कि ये नहीं लिख पाएगी क्योंकि इसको पेंसिल पकड़ने में प्रॉब्लम आ रही थी। तो ये देखिए मैंने इसको जब ये फर्स्ट डे आई तो मैंने इसको डॉट डॉट पे अ से अनार इसको लिखना सिखाया। लेकिन आज इस बच्ची की हालत ये है कि ये देखिए, मैं आपको दिखा, ये देखिए क से कबूतर से श क्षत्रिय तक ये फटाफट लिख लेती है विदाउट डॉट, है ना, किसी भी चीज को बिना हाथ लगाए, बिना, और इवन इसको आइडेंटिफाई भी है। क से कबूतर की पूरी लाइन लिखने के बाद मैम चम्मच की लाइन, मैंने कहा यस, तो ये अपने आप फटाफट लिखती जाती है। इसे कुछ शब्दों में प्रॉब्लम आती है, जैसे भ से भालू में आई, है ना, शलगम में आती है इससे प्रॉब्लम, थर्मस में आती है, बाकी ये पूरा बना ले। अब इसको मैंने देखिए घर से सपेरा दिया था, मैंने कहीं कोई डॉट नहीं लगाई, बस मैंने अंडरलाइन करके दी थी कि आपको यहाँ लिखना है। तो अभी घर से लिख के लाई है। मैं क से श तक इसको मैंने करवाया, आज मैं क से स तक लिखवाऊंगी इसको। तो आप एक एक शब्द लिखवाते जाइए और आगे बढ़ते जाइए। तो देखिए बच्चा कैसे नहीं करता है ना। ऐसे देखिए इस बच्चे को, ये अभी HKG में है, इसको 5-6 तक टेबल मैंने लर्न करवा दिए। तो मैं टेबल डेली रिपीट करवा रही हूँ, डेली काउंटिंग लिखवाती हूँ। तो मैं काउंटिंग भी, नंबर नेम्स जब ये आया था इसको 10 तक नंबर नेम्स भी लर्न नहीं थे। आज इसको नंबर नेम्स कहाँ तक लर्न है बेटा? 100 तक नंबर। और कॉन्फिडेंस देखिए बच्चे का, कि जब बच्चा आया था बोलता भी नहीं था, लेकिन जैसे इसको सब चीजें लर्न होने लगी तो आप कॉन्फिडेंस देखिए बच्चे का। तो जैसे जैसे बच्चे को लर्निंग होगी और आपके साथ अटैचमेंट होगा ना, इन बच्चों को आते हुए मेरे पास काफी समय हो गया, क्योंकि पहले मैंने बीच में बंद कर दिया था, कोरोना से पहले आ रहे थे, उसके बाद मैंने थोड़ा टाइम के लिए बंद किया, तो 1 मंथ के लिए किया होगा मैंने, लेकिन वापस से मैंने इनका वापस स्टार्टिंग करी है। तो आज इनको आते आते 1 मंथ हो गया है वापस से। तो आज इन बच्चों को कॉन्फिडेंस देखिए, क्योंकि ये स्कूल नहीं जाते, इनका स्कूल से कोई वर्क नहीं आ रहा है अभी तक, है ना। तो इन बच्चों के स्कूल नहीं जा रहे हैं, जो कर रही हूँ मैं ही यहाँ पे देख रही हूँ, पहले भी और अभी भी। और बीच में हमने क्या क्रिसमस पार्टी भी करी, उसका वीडियो भी मैंने डाला हुआ है। तो क्रिसमस पार्टी करी, उनसे इनका कॉन्फिडेंस और लेवल अच्छा हो गया है, क्योंकि पहले थोड़ा सा झिझक रहे थे मेरे साथ, लेकिन उस दिन हमने खूब मस्ती करी, डांस करी ना, तो इनका डर भी होना चाहिए बच्चों में, डरते भी है मुझसे, लेकिन मस्ती के टाइम पे हमने फुल मस्ती भी करी, एंजॉय भी किया। तो बच्चे काफी अटैचमेंट हो गया इनका मुझसे। अब मैं जो जैसा बोलती हूँ, जैसा समझाती हूँ, वैसा कैच करते हैं। तो बस मेरी ये देखिए अब ये अपने आप लिख कर दिखाएगी। लो लिखो बेटा, कैसे लिखो, आपकी शार्प हो रही है। यस स्टार्ट, ऊपर से बनो। नहीं यहाँ पे क्या आएगा? क्या आएगा बेटा? जहाज के बाद झंडा। आराम से बनाओ, लाइन से बाहर मत निकालो। तरबूज थर्मस आएगा।
चिटिंग चिटिंग चिटिंग। प पतंग, फ फल के बाद ब बकरी। भालू। ये यज्ञ। यज्ञ, ऐसे यज्ञ इरेज करो बेटा। वेरी गुड। सही है। लट्टू, ल से लट्टू। व से वक। बस लाइन खींच के तो गोला करना, ऐसे ब बकरी की तरह बनाना, बीच में लाइन मत खींचना बस। शलगम नहीं, पहले ऐसे बना दो फिर लाइन खींचना। गोला कर, अंदर भी, ऊपर भी गोला आएगा इसके अंदर। हाँ, शलगम में ऊपर नहीं बेटा, ऊपर नहीं, इसके अंदर गोला और लाइन खींच दो। शलगम। अब यह षटकोण बना, पतंग की तरह बना के ना बीच में लाइन करना। पहले पतंग बना के बीच में लाइन खींच दो, षटकोण। लाइन खींचो बीच में, षटकोण। अंदर अब यहाँ पे सपेरा, कल बनवाया था मैंने आपसे सपेरा। ये देखिए, बिना हाथ लगाए इस बच्चे ने अपने आप लिख कर दिखाया है। ये मैंने टच भी नहीं किया, कुछ वर्ड से जो मुझे नीचे बताने पड़े इसको अक्षर, बाकी से अपने आप खुद किया। आप लिखावट देखिए कितनी सुंदर लिखी है, कितना नीट एंड क्लीन। और एक बात और बताना चाहूंगी कि आप जब छोटे बच्चों को, नर्सरी के बच्चों को बताए ना लिखना वरना, तो आप इनसे कम से कम ये बड़ी लाइन वाली कॉपी मंगवाए। देखिए इसकी सारी कॉपी ये बड़ी लाइन वाली है, ये देखिए। तो इससे क्या होता है, बच्चों को इजी रहता है। छोटे बच्चों को बड़ी लाइन की, मैक्स की भी बड़े बॉक्स की कॉपी होती है, देखिए मैक्स की भी बड़े बॉक्स की कॉपी है। तो इनकी बड़ी लाइनों वाली कॉपियों में वर्क करवाए आप, है ना। अगर आप छोटे बच्चों के लिए ऐसी छोटी वाली कॉपी लेकर आएंगे तो इनको प्रॉब्लम आती है लिखने में। तो एक बार जब ये बच्चा सीख जाएगा इस कॉपी में, इसके बाद मैं अब इसकी कॉपी जब ये सीख गई है तो इसकी मम्मी से मैं दूसरी कॉपी मंगवा लूंगी। और एक टिप्स और ये है कि आप बच्चों को प्लीज, ये ऐसे रजिस्टर होते हैं जो मम्मियां क्या करती है, एक ही रजिस्टर बच्चों को दिला दिया कि सारा वर्क बच्चा इसी रजिस्टर में कर लेगा। अब ये बताइए, ये 1 लाइन की रजिस्टर है, इसमें बच्चा हिंदी, इंग्लिश, मैथ्स कैसे लिखेगा, कितनी प्रॉब्लम आएगी। क्योंकि बच्चे को ये आइडेंटिफाई नहीं हो रहा कि कौन से ब्लॉक में लिखना है, कौन सी लाइन छोड़नी है। तो प्लीज मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप बच्चों को कम से कम HKG से जो ऊपर के बच्चे हैं उनके लिए छोटे बॉक्स की या छोटे लाइन की कॉपी यूज करिए। लेकिन जो नर्सरी या प्ले ग्रुप के बच्चे हैं उनके लिए आप बड़ी लाइनों वाली, ये बड़े लाइनों वाली कॉपीज यूज करिए। मैक्स के लिए आप ये बड़े लाइन बॉक्स वाली कॉपी यूज करिए। 3, 4, 5। वेरी गुड। तू रुक जा, ये 4 और ये 2 काउंट करो। 1, 2, 3, 4, 5, 6। वेरी गुड। 1, 2, 3। चुप चुप बेटा आप रुक जाओ। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। वेरी गुड। 3 और 2 9। नहीं, 1 से काउंट करो। 1, 2, 3, 1, 3, 4, 5। 5। वेरी गुड। आपकी आईज का आईज बताओ, ये आईज। ईयर्स का है आपके, ईयर्स। ये ईयर्स। नोज का है, ये नोज। फिंगर का है, फिंगर बताओ। फिंगर, ऐसे बताओ, फिंगर। ये क्या है आपका, थम्स। क्या है ये, थम। तो देखा आपने बच्चे कैसे पढ़ाई कर रहे हैं। और बस
बच्चों का पढ़ाने का तरीका ऐसे ही है। मैं आपके साथ और भी इनके टिप्स सबके शेयर करती रहूंगी कि बच्चों के साथ कैसे हैंडल करना चाहिए। तो तब तक के लिए बाय कर दो सब बच्चे मिलके। बाय बाय।